भाई साहब 4 महीने दुकान बंद करके घर में ही बैठे हैं सब व्यापारी लोग। तो हम व्यापारी तो पहले से ही त्रस्त है, व्यापारी तो पहले से ही त्रस्त है, इसको और क्यों दबा रहे हैं। अब व्यापार मंडल की राजनीति के चक्कर में आप अपनी राजनीति चक्कर चमकाने के चक्कर में आप व्यापार मंडल को ना पीसें। व्यापार मंडल रजिस्टर्ड है ही नहीं। आप अपने घर में बैठ के 4 लोग फर्जी व्यापार मंडल बनाना, वो रजिस्टर्ड व्यापार मंडल नहीं है। व्यापार मंडल को मिली, हमारे यहाँ से किसी को नुमाइंदा लेंगे नहीं, आप वहाँ बैठ के व्यापार मंडल बना लेंगे, हमारी मार्केट बंद कराएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हम व्यापारी पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह ऐसे पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति को हम समर्थन नहीं देंगे इनकी दुकानदार। आज खड़े हम लोकप्रिय बिहार जो दूसरे पुस्ता इतवार बाजार की जो मार्केट के नाम से फेमस है, खोड़ा कॉलोनी की एक बहुत बड़ी मेन मार्केट है। और यहाँ पे आप देखोगे 2-3 दिन से एक ग्रुप पे खबर चल रही है कि एक व्यापार मंडल है जो खोड़ा के एक दिन को मार्केट को बंद कराने के लिए पब्लिक से और अपने जितने व्यापारी भाई इनसे आग्रह कर रहा है। और उन्होंने कुछ नियम कानून भी बनाए हैं कि अगर दुकानें खुलती हैं तो उस पर क्या जुर्माना लगाया, क्या नहीं लगाया जाएगा। तो उसी की सच्चाई जानने के लिए हम जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे कि किस प्रारूप में और ये किस संदर्भ में दुकान बंद कराई जा रही है। जब ये सरकार ने लॉकडाउन के बंदी के तहत बाज़ार को पहले 2 दिन बंद रखा, फिर 1 दिन बंद रखा, और व्यापार मंडल इन्हीं दुकानों को खुलवाने के लिए जिलाधिकारी के रात दिन चक्कर लगा रहा था। जब ये दुकानें खुल गई हैं तो ये दोबारा से बंद कराने के लिए क्यों कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी हमारे चैनल में आपका। ये दुकानें बंद करने का कारण ये नहीं है कि नहीं गुप्ता जी, हम तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सा व्यापार मंडल है आपका। ये व्यापार मंडल खोड़ा कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है, रजिस्टर्ड ये अच्छा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय नहीं, हमारे खोड़ा का है। नहीं, कोई भी एक वेलफेयर एसोसिएशन होती है, कोई भी मंडल होता है तो उसका कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, संस्थापक होता है, वो कौन है। अध्यक्ष मुझे बना रखा है। अच्छा हाँ। महासचिव कौन है। महासचिव हमारे हैं सतीश अग्रवाल जी। हाँ जी। तो गुप्ता जी ये बताइए, जब ये अभी लॉकडाउन बंदी के तहत जो अजय शंकर पांडे जी हैं उन्होंने पहले 2 दिन का बंदी कर रखी थी, फिर उसे घटा के 1 दिन की गई, लेकिन व्यापार मंडल उस 1 दिन की बंदी ख़त्म कराने के लिए भी रात दिन अपने लेटर पैड पे ज्ञापन भी दे रहा था, आप सब भी, और विकास अग्रवाल जी हैं और बहुत सारे व्यापार मंडल हैं साहिबाबाद गाजियाबाद के दिन रात वहाँ अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे कि इस बंदी को ख़त्म किया जाए। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो 4 से 5 महीने दुकानें बंद रही हैं और व्यापारी जिसमें त्रस्त हो गया, दुकानें किराए की थी, गोदाम किराए के थे, कर्मचारी थे, दुकानों का किराया था, कर्मचारियों की सैलरी थी, वो सब जेब से देनी पड़ी। क्योंकि जो कर्मचारी काम करते हैं उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे और मालिक होने के नाते उन्होंने पूरे 4 से 5 महीने अपने कर्मचारियों को भी खिलाया है, दुकान का किराया भी दिया है, गोदामों को किराया भी दिया है, बिजली का बिल तक दिया है। तो इस सब परेशानियों को देखते हुए अब जब बाज़ार पूर्णतः से खोल दिया गया है तो उसको आप किस उस पर बंद कराना चाहते हैं, क्यों इन्हें जहर देने का काम कर रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि व्यापारियों ने हमारे जो कर्मचारी थे उनका भी वेतन दिया है और किराया दिया, भाड़ा दिया, इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं हुआ है। और व्यापारी एक ऐसा समुद्र है कि वो हर तरीके से झेलता है, वो गवर्नमेंट की भी झेलता है, प्राइवेट भी देखता है, सारी चीज़ें झेलता है। ऊपर से एक मार आप अब क्यों मार रहे हैं। ये हमारी मार नहीं है, ये हम लोगों की आपस में समझौता है। गुप्ता जी ये देखिए, कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि 5 महीने जो सीजन था, शादियों का सीजन था, कपड़े लत्ते जूते व्यापारी जो सीजन में काम करते थे वो सीजन सारा ख़त्म हो गया इस लॉकडाउन में। अब कम से कम जो त्योहारों का सीज़न आ रहा है, इस त्योहारों के सीज़न पे तो कम से कम अगर मार्केट जितने से ज़्यादा खुले तो इन व्यापारियों की इनकी हेल्प होगी, सहायता होगी। उसको आप उस पर बंद कराने के लिए कम से कम ये साल तो ऐसा निकले कि जो 4 से 5 महीने व्यापारियों के लिए एक नरक के समान गुजरे हैं, कम से कम 4 से 5 महीने अब आने वाले जो हैं कम से कम इनको राहत दी जाए। और ऐसा कीजिए, क्योंकि 9 बजे जो मार्केट बंद करने का जो आदेश है प्रशासन से, कम इसे 10 बजे कराया जाए। आप प्रशासन की तरफ से तो आपको व्यापार मंडल को ये कार्रवाई करनी चाहिए कि इनको व्यापारियों को ज़्यादा किसी चीज़ों में जो शासन की तरफ से छूट दिलाई जाए। आप उसको फिर एक तरफ से बंद कराना चाह रहे हैं, तो ये क्यों, ये जहर देने का काम ही है। हमने कितने व्यापारियों से बात करी है, अलग अलग क्षेत्रों से बात करी है, हर कोई इसे जो आपका फैसला है इसके सब खिलाफ जा रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं, हमारे ग्रुप भी बने हुए हैं, हमारे व्यापारी कोई खिलाफ नहीं है और व्यापारी 1 दिन की छुट्टी पहले भी रखते थे। आप मेरे साथ चलिए, सोम बाजार चलिए, आप हमारे साथ भारत नगर में चलिए, आप हमारे साथ उधर प्रगति बिहार में चलिए, हम आपको 100 ऐसे व्यापारी मिला देंगे जो आपसे कह रहे हैं हमसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई और ये खाली हमारे पर थोपने का काम कर रही हैं। ये आप गलत कह रहे हैं। आपसे कहने में 100 अगर आदमी है, 100 में से अगर एक विरोध करता है तो देखिए कोई भी गुप्ता जी, देखिए कोई भी अगर आपको नियम कानून बनाना है तो कम से कम उसे जनहित में
हर व्यापारी छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक उसको पहचानना चाहिए। जनहित की आप बात सुनिए, जनहित नहीं, मेरी में बात पहले सुनिए गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए। नहीं दूसरे को मेरे सवाल सुनिए, मेरे सवाल आप दूसरे को तो बोलने दोगे। नहीं, मैं सवाल का उसका जवाब दीजिए। जवाब देने नहीं, आप मुझे बताइए कितने दिन पहले आपने जवाब और सवाल सबरे आप ही करोगे, नहीं दूसरा क्या करेगा ये मेरे बता दो सुनो, मुझे। सीधा सा सवाल है, आपने कितने दिन पहले ये जो नियम निकाला कि बुधवार को मार्केट बंद रहेगी, कितने दुकानदारों तक आप पहुंचे? हम दुकानदारों से हमारे दीपक बिहार में है, प्रगति बिहार टोटल में कितने दुकानदारों तक पहुंचे? लगभग पहुंच चुके हैं, हजारों दुकानदारों के आसपास में। अच्छा। हाँ, कितने दुकानदारों का आपके पास समर्थन लेटर है? लेटर आप ये मीडिया चैनल चला रहे हो, कितने लोगों से आप पूछताछ करोगे तो आप उनसे लेटर लेते हो क्या? नहीं, हम तो हमें जनता एक बात बता की दो, सुनिए, नहीं, हम तो नहीं, आप जो बोल रहे हो इसे देखेगी पब्लिक, लेकिन पब्लिक आप को जो कर दिखाने रहे हो के उसे लिए नहीं देखेंगे। नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए हम वही बोल रहे हैं। मेरे जो नियम है, नियम का मतलब ये है बुधवार मार्केट बंद रहेगी और नवरात्रों से पहले बुधवार से लेके और छठ पूजा तक कोई मार्केट नहीं बंद रहेगी। अच्छा, आपने एक वीडियो जारी कर दिया, आपने हाँ, अभी एक वीडियो आपने ग्रुपों पे डाली थी, उसमें ये आपने ये कहा था कि जो पहले बुधवार को खोलेगा उस पर 500 रुपये जुर्माना, जो दूसरे बुधवार पे खोलेगा उस पर 1000 रुपये जुर्माना, जो तीसरे बुधवार को खोलेगा उस पर 5000 रुपये जुर्माना। बिल्कुल। ये जुर्माना लगाने के लिए जो आपको जो पावर दी वो किसने दी? ये सब दुकानदारों की है। नहीं, ये नहीं, देखो ओ कोई भी किसी भी व्यापार मंडल संगठन में बनाने के लिए, सुनिए, संगठन नहीं बनाने के देखिए लिए सुनिए, जो कि तथ्य वाली बात है गुप्ता जी, उसको करिए। जो जुर्माना लगाने, आज तक किसी व्यापार मंडल को ऐसी गवर्नमेंट ने पावर नहीं दी कि किसी भी दुकानदार पे आप जुर्माना ठोक सकें, तो आपने एक वीडियो वायरल कैसे जारी कर दी है? ये गवर्नमेंट की पावर नहीं होती, ये दुकानदारों की नहीं, पावर नहीं, है। नहीं, नहीं, अब ये बताओ, सुनिए, कोई भी दुकानदार है, दुकानदारों की पावर है और दुकानदार की ही पावर से ये चलेगी मार्केट। अगर आप इतनी बात आप कहोगे कि आप सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हैं। सुनिए, आपने अभी तक इसका नहीं बताया कि सुनिए मेरी बात सुनिए। ये अधिकारी जो है यहाँ, अब आप पूरी सुनिए। आज क्या है कि आप ये कह रहे यूनियन न बनाओ, आपका भी मकसद नहीं, यूनियन बनाओ, आपका मकसद आपका मकसद नहीं है कि सुनिए, यूनियन बनाओ, व्यापार मंडल बनाओ, बहुत सारी व्यापार मंडल पहले है। आप उसका आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सारे जवाब आपने मुझे बताया, सुनो, आपने जो जुर्माना ठोकने की बात करी व्यापारियों पे, चाचा पूछो, सुनो, जो व्यापार मंडल पे के जरिए आपने जुर्माना ठोकने की बात करी, उसकी पावर आपने किसने दी, ये मुझे बताओ। पहले मुझे जितनी बात, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो, आप अपनी सवाल कर रहे हो। पूरी बात सुनिए। मेरे सवाल का इतना जवाब है कि आपको किसने पावर दी कि आप एक दुकानदार, एक गरीब जो दुकानदार है उस पे आप 5000 रुपये जुर्माना ठोक। जब आप पहले सुनोगे तब तो अपने बोलते रहोगे, तो बोलते रहो फिर। नहीं, तो अब चलो बताइए आप किसने पावर दी? पावर सुनिए, आप ये बताइए, ये दुकानदार आज बिखरे हुए घूम रहे हैं, इन्हें जो भी अधिकारी आता है 5000 का जुर्माना लगा, 5000 का जुर्माना लगाने से इकट्ठे हो जाएंगे? आप सुनेंगे नहीं, आप भी बोल रहे हो, फिर हमें क्यों मीडिया बनाए रखी तुम्हें? पहले आप भी सुनो, जो मैं पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब नहीं दे रहे हो ना, बोलते रहो। बताओ आप तुम ही बोलते रहो ना, तुम ही मैं सारी चीज नहीं, बताइए, सुनो, जो मेरे सवाल है उसका जवाब दीजिए। मीडिया वाले ही अगर बोलते रहेंगे तो पब्लिक को बोलने का मौका कहाँ दे रहे हो आप? नहीं, जो सवाल है उसका सवाल का जवाब सुनोगे नहीं, तुम बोलते अच्छा, बोलते रहो फिर। दीजिए, हमने आपसे पूछा है जो 5000 का जुर्माना लगाने से व्यापारी इकट्ठा हो सकता है? पहले जवाब पूरा सुनिए। हमने तो 5000 रुपए की कही है। हमारे दुकानदारों के साथ में लॉकडाउन में वो हुआ है, वो मीडिया वाले कहाँ थे? कहाँ सो रहे थे मीडिया वाले? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है। कहाँ सो रहे थे? सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठगे गए। अरे सुनिए गुप्ता जी, हमारा व्यापार, मेरी बात सुनिए, वो हमारे यूनियन में पैसा इकट्ठा होगा, सुनिए, ये और अब वो व्यापारी के अरे खर्च करा जाएगा। मेरी बात सुनिए, हमारे घर जाएगा। अरे गुप्ता जी, वो लिखित पढ़ित में होगा। मत एक गरीब दुकानदार से 5000 रुपये इकट्ठे करके व्यापार मंडल का आप चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं? चंदा आप कह रहे हो ना, वो उसमें जाएगा। और यही वो नैतिक न्यूज है जिसने व्यापार मंडल की सबसे पहले खबर चलाई थी, और 2 दिन पहले इसने बता दिया था कि ये 3 दिन की दुकान इधर 3 दिन से खुलेगी। शायद आपने देखी भी होगी वीडियो। और 2 दिन पहले हमने जिलाधिकारी से बाइट ली थी, और 2 दिन पहले बता दिया जिलाधिकारी से आपने बाइट ली थी। तो जिलाधिकारी को लिखित में किसने दी थी? नहीं, व्यापार मंडल, हम तो पहले आपने बाइट, शायद आपने सुनो, लिखित में किसने दी थी? हम आप कितने बार जिलाधिकारी आपने सुना नहीं? हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो पहले कह रहे हैं ना, व्यापार मंडल जो इस मार्केट को खुलवाने के लिए दिन रात दौड़ रहा था, अब मार्केट बंद करवाने के लिए क्यों ये कर रहा है? हम लोग अपना संगठन बना रहे, और ये संगठन अभी देखो ना, अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें व्यापारी मरा पड़ा है। बताएंगे कि इस टाइम पे दुकान बंद करने का क्या थोड़ा बताओगे? ये तुम नहीं बताओ, हम जनता की राय बता रहे हैं आपको। जनता की राय आप जो बोल रहे देखेगी, अभी जो दुकानदार बोल रहे हैं वो भी देखेगी। मैं क्या करे, जनता ही देख रही, ये जनता, ये सारे जनता ही चाहेगी। ये दुकानदार अब तन हो गई, बोनी नहीं हुई है।
राम बाबू बस बंदर नाम है, पक्के पे काम है मेरा। व्यापारी मंडल भाई कोई नहीं चाह रहा है, इस समय कोई नहीं चाह रहा है यहाँ से। अब देखो ये कह रहे हैं, जब ऐसे ऐसे कितने दिन ऐसे हैं जो उनकी बोनी तक नहीं हो रही। 1 रुपये किराया थोड़ा हो या भाई हमें। हाँ जी, 6 महीने से लॉकडाउन से वैसे दुकान बंद पड़ी, व्यापार मंडल बंद कराने क्या मतलब है? 2 महीने चल रहा है। 7 महीना हो गया, बताओ। नहीं अब आप यहीं खड़े हो, यही हमारे गुप्ता जी हैं। अगर इस लॉकडाउन में जब 4 से 5 महीने दुकानें बंद रही, व्यापारी बिल्कुल लगभग मर सा गया है, बिल्कुल जमीन में गड़ सा गया है। अगर अब दोबारा से अगर हफ्ते में से दुकानों को, मार्केटों को बंद कराया जाए, ये सही है? नहीं सही है, क्या बंद है 6 महीने। देखिए 6 महीना क्यों नहीं है? अब आपके ये व्यापार मंडल के कहाँ गए गुप्ता जी? गुप्ता जी आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? देखो आपके सामने ही खड़े हैं जो आपके इस फैसले के विरोध में हैं। आप तो कह रहे हो कि कहाँ जा रहे हो? आपके बगल में खड़े होकर इसके विरोध अगर में। ये विरोध कर रहे हैं तो इनका कर्तव्य है विरोध करना। अगर आपका काम व्यापार मंडल का, सुनिए आप व्यापार मंडल के लीडर हैं। तुम ही बोल रहे हो भाई, तुम सुनना तो चाहते, पहले मीडिया वाले आप हैं जो किसी की देखो बात हमारे, सुनना नहीं चाहते। हम आपकी मर्जी से नहीं सुनेंगे ना, तो हम जो तुम्हारी आप मर्जी बोलोगे से वो नहीं नहीं, हम अपने सवाल का जवाब सुनेंगे हमारी आपसे। मर्जी से नहीं चलेंगे। आप ये जो भाई साहब बोले इसका जवाब दीजिए। वो ठीक बोल, ये भी व्यापारी हैं वो ना? ठीक बोल रहे। इनकी वास्तविक में अगर कपड़ा वालों की बात करो आप, तो ये वास्तविक इन लोगों की बौनी बट्टा तक नहीं है। और शायद किराए भी इन पे नहीं कोई छोड़े गए, किसी प्रकार के किसी ने किराया भी नहीं छोड़ा गया। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज इनसे ये पूछो, जब आपकी एक दिन बौनी नहीं भई और आज अगर कोई बात आती है एक व्यापार मंडल को इकट्ठा करने की, तो एक दिन के इनके लिए ज़्यादा दिक्कत देगी। अगर एक दिन बौनी नहीं भई तो उसमें सब्र है। अगर एक दिन अगर अपनी ये दुकान बंद कर लेंगे, उसमें क्या सब्र नहीं हो सकता? इसमें आप मार्केट भी करेंगे। पहले अब इसका हम जवाब नहीं देंगे। दुकानदार हाँ जी भाई साहब, अब इस गुप्ता जी बोल रहे हैं इस पे कि आपको एक दिन का सब्र नहीं, आप क्या कहेंगे उस पर बताइए? सही है, एक दिन का सबर तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि जब किसी दुकानदार का काम धंधा नहीं है तो कैसे का आदमी चलाएगा? मतलब कहने का मतलब है जब 5 दिन 6 दिन लगातार दुकानदारी नहीं हुई, 7वें दिन अगर जो व्यापारी को उम्मीद होती है उसमें ही व्यापार मंडल उस दुकान को बंद करा दे। शर्मा जी अब ये बताइए कि जहाँ 5 महीने दुकानें बंद रही, व्यापारी लगभग त्रस्त है। आप तो इस समाज में उठते बैठते हो, व्यापारियों के साथ भी उठते बैठते हो, तो आपको क्या लगता है कि एक दिन दुकान बंद करके इसका कोई हल निकलता है? ये फैसला व्यापारियों के हक में है? खोड़ा का जो व्यापारी है भैया, वो किसी भी कीमत पे दुकान बंद नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, मैं हूँ, ये यादव जी हो, राम बाबू हो, क्योंकि खोड़ा के व्यापारी को आराम नहीं चाहिए। वो साल में 365 दिन दुकान खोल के रखना चाहता है। आराम सबको चाहिए, मेरी भी मानसिकता है कि हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मैं छुट्टी नहीं रख सकता क्योंकि श्रीकांत जी की भी बगल में ही दुकान है। ये खोल के बैठ जाएंगे कि मेरा तो रास्ता यहीं से है, फिर इनके कारण मुझे भी खोलनी पड़ेगी। ये सिकंदर भाई हैं, यहीं रहते हैं ऊपर, मैं तो दिल्ली से आता हूँ, सुबह 9 बजे तक बंद, तो फिर नहीं आऊँगा मैं, बंद तो बंद। क्योंकि शर्मा जी देखो, आपने जो कहा ना ये बिल्कुल आपने सत्य कहा है, क्योंकि खोड़ा की मार्केट अभी इतनी डेवलप नहीं है कि व्यापारियों को इतना बड़ा काम हो कि हफ्ते में 6 दिन कमाने के बाद 7वें दिन आराम करें। यहाँ दुकानदारी इतनी सीमित है, जैसे हमने सभी व्यापारियों से भाई से बात करी है, तो इतना यहाँ व्यापार इतना सीमित है कि व्यापारी सुबह दुकान खोलता, शाम तक कमाता, उसी से अपना रोजगार चलाता है। भाई दिल्ली की मार्केटें जो हैं, दिल्ली की मार्केटों में होलसेल मार्केट है, बड़ा व्यापार है, वो 6 दिन उनको इतना काम करना पड़ता है कि उन्हें जानबूझ के अपना आराम के लिए छुट्टी चाहिए होती है। लेकिन ये तो बेचारे सुबह से शाम तक वैसे ही धूल छाड़ते रहते हैं। अगर ये 1 दिन और पूरे दिन बंद कर देंगे तो ये तो इनके फिर दुकान का जो किराया हफ्ते में 4 दिन का मतलब है 25% जो किराया है अपने जेब से घर बैठ के देने का मतलब है। और श्रीकांत जी ने जो व्यापार मंडल बनाया है, अच्छी बात है, सब लोग प्रयास करते हैं अपने अपने तरीक़ों से। यहाँ भी व्यापार मंडल बना हुआ था, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ अभी तक। इन्होंने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया था, हमें अभी पंकज इनका कोई अनुयायी आ गया तो उसने बताया था, लेकिन यहाँ का कोई भी व्यापारी अभी कह रहा है कि हम बंद करने के इच्छुक नहीं है, दिवाली के बाद हम बंद कर सकते हैं। खोड़ा में दुकानों का किराया दिल्ली से ज़्यादा है। यहाँ का जो दुकानदार है, दुकानदारी तो है 6,000 रुपये की, किराया दे रहा बेचारा 12,000, इसलिए वो बंद नहीं रखेगा, क्योंकि किराएदार पे दुकान का किराया, कमरे का किराया, लोड इतना है, यदि वो छुट्टी वाले दिन 1000 भी कमा लेता है तो उसके बच्चों को उसे सांस मिल जाता है। चाहता मैं भी हूँ कि 1 दिन की बंदी रहे, लेकिन मजबूरी है, खोलनी पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ये सभी व्यापारी भाई हैं, लोकप्रिय बुस्ते पे हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि सभी से बात हुई, गुप्ता जी से भी बात हुई, शायद श्रीकांत गुप्ता जी ने सभी व्यापारियों को विश्वास में लेने के बाद ये फैसला नहीं लिया है। और ये जो ये फैसला लिया है, ये खुद ही इन्होंने 5, 7, 10 या 20, 50 जो भी इनके जो
व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने आपस में ले लिया है। लेकिन जैसा कि हमने इन सभी भाई से बात करी, शर्मा जी हैं और एक और व्यापारी भाई थे, उन्होंने साफ बताया कि यहाँ दुकानदार अभी किसी भी हफ्ते में दुकान बंद करने के फैसले में नहीं है। मैं कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ मनीष चौहान, नैतिक न्यूज़, गाजियाबाद।